अस्सलाम वालेकुम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो है इंडिया फ्री टू ज्वाइन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका एब्रीविएशन है RCEP रिसीव। ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया जो है वो प्रीवियसली रिसीव का जो है वो मेंबर नहीं था और अब वो मेंबर बनने जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका के सिटी जोहान्सनबर्ग में हुई है और वहां पे 6 न्यू कंट्रीज को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। UAEs, हमने उसकी ट्रिक भी बनाई थी। ठीक है। इंडिया इज द ऑलरेडी मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब ऐसा हुआ है कि चाइना जो है जो ब्रिक्स को कंट्रोल कर रहा है और चाइना जो है ये रिसीव को भी कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये इसका मेन पर्सनैलिटी है, मेन ऑर्गन है, इसका मेन शेयर जाता है। तो अब चाइना ने इंडिया को ये इजाजत दी कि अगर तुम ब्रिक्स में हमारे साथ हो तो आ जाओ, रिसीव को भी ज्वाइन कर लो। अब ये ऐसा क्यों होता है कि यूएसए और चाइना के दरमियान में कंपटीशन है। तो चाइना कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो और दूसरी तरफ यूएसए ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन चाहता है। तो चाइना ने जो इंडिया को ओके का सिग्नल दिया है कि आओ रिसीव को ज्वाइन करें। अब देखते हैं कि व्हाट इज रिसीव। ये 15 कंट्रीज पे मुश्तमिल एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है। कितने कंट्रीज पे? 15 कंट्रीज पे। जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कम होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की अमाउंट, तादाद, स्ट्रेंथ लाजमन पूछी जाती है। जैसे एशियन का पूछा जाता है, जैसे सार्क का पूछा जाता है, जैसे SCO का पूछा जाता है। तो आज हम किसको पढ़ रहे हैं? आज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जीके विद ट्रिक्स और करंट अफेयर विद जीके जो है वो आपको क्लास मिलती है। तो अब चलते हैं इस चीज की तरफ भी। चाइना जो है और अगर इंडिया ऑलरेडी ज्वाइन करने जा रहा है तो इंडिया ने ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है जो चाइना के अगेंस्ट है? आप लोगों को याद होगा क्वाड, CUAD क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए है। ठीक है। अब ये क्वाड क्यों बना कि जो पैसिफिक ओशियन का रास्ता है इसमें इनको ट्रेड में आसानी होती थी। और रिसीव क्यों बनी हुई है? ये भी पैसिफिक ओशन में ट्रेड में आसानी के लिए बनी हुई है। तो अगर वो दो क्वेश्चन पूछ ले तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू एशिया पैसिफिक या पैसिफिक ओशियन, तो उसमें एक अपैक भी आती है, APC, एशिया पैसिफिक वाली। ठीक है। एक रिसीव भी आती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और एक क्वाड भी आता है जो रिसेंटली बना था, किसके दरमियान? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए के दरमियान। अब रिसीव में कितने कंट्रीज हैं? 15 कंट्रीज हैं। 10 ममालिक तो वही हैं जो एशियन कंट्रीज वाले थे। एशियन कौन से? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बाकी 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? वो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। तो ये ममालिक ने रिसीव को ज्वाइन किया हुआ है और अगर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया तो ये 16 ममालिक पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ऐसे ही रिकैप दे दूं, ब्रिक्स को ऑलरेडी 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ था और जो 6 न्यू ममालिक मिल गए हैं कब मिलेंगे? 1 जनवरी 2024 को। तो फिर ये 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर आएगा या निकल जाएगा तो PPSC, FPSC और हर एग्जामिनेशन कमेटी उसका लाजमन पूछती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कस करते हैं यहीं पे कि मिस वर्ल्ड 2023 के कॉन्टेस्ट होने जा रहे हैं। कहां पे? IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। जैसा कि आपको याद होगा इसी लाइन के एंड पे लिखा हुआ है G20 समिट। G20 समिट जो पहले हुआ था वो भी इंडियन हेल्ड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ था, जिसमें चाइना ने और तुर्की ई ने इंटरेस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था। किस वजह से? कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है आपका समिट होने जा रहा है।
ऐसे ही मिस वर्ल्ड का जो समिट है वो कहां पे होने जा रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक को डिस्कस करते हैं। डल लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर। वो बहुत सारी लेक्स का पूछता है, जैसे अता आबाद लेक है गिलगित में, इसका उसने पूछा था कि कौन सी लेक जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बनी, वो अता आबाद लेक है। सैफुल मुलूक लेक का बहुत बार पूछा हुआ है, नारान वैली में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज को डिस्कस करते हैं कि चाइनीज के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहाँ का विजिट किया, जिनजियांग का। मैंने आपको इसी से पिछले करंट अफेयर्स के सेशन में बताया था कि जिनजियांग जो है वो नॉर्थ ऑफ चाइना में है, जहां पे मुस्लिम की माइनॉरिटीज युगियार्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रखाइन स्टेट में म्यांमार के लोग रहते हैं। रखाइन स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो म्यांमार के लोग रहते हैं। म्यांमार से आंग सन सू की भी आपको याद होना चाहिए, जो नोबेल पीस प्राइज फीमेल विनर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पनामा किनाल विल मेंटेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन शिप्स। भाई इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ड्राउट इन पनामा कनाल है। जो सीएसएस पीएमएस कर रहे हैं उनको इसकी रीजन भी पता होना चाहिए। बाकी लोगों को जस्ट इतना भी पता हो तो काफी है कि कौन सी कनाल जो है वहां पे शिप्स जो है वो मूव नहीं कर रही, वो पनामा किनाल है। तो चलते हैं, पनामा किनाल क्या चीज है। इट इज सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एक साइड पे नॉर्थ अमेरिका है और एक साइड पे साउथ अमेरिका है। तो पनामा कनाल जो है ये पनामा कंट्री के पास है, जिसका कैपिटल भी पनामा सिटी है। पनामा कंट्री का कैपिटल भी पनामा सिटी है, और ये पनामा कनाल इसके पास है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है। अच्छा, पनामा कनाल की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाती है। पनामा कनाल दुनिया के दो बड़े ओशंस को मिलाती है। आप इस चीज को इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पनामा लीक्स हुए थे, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया था। तो पनामा लीक्स बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़े दो ओशियंस को आपस में मिलाती है। कौन से, पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को। पैसिफिक ओशियन का जो उर्दू नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, बहरुल काहल। और अटलांटिक ओशियन का उर्दू नेम भी पता होना चाहिए, बहरे ओकियानोस। ये रिसेंट जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर के टेस्ट हुए थे, स्पेशली पीपीएससी वाले या केपीपीएससी वाले, इनको स्पेशली पता होगा कि बाज का जब लोअर ग्रेड का टेस्ट होता है तो उसमें वो इंग्लिश वाली चीजें ही उर्दू में पूछ लेता है। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का पता होना चाहिए। दुनिया का पहला बड़ा ओशियन पैसिफिक और दुनिया का दूसरा बड़ा ओशियन अटलांटिक ओशियन है। इसके अलावा मैंने आपको पैसा की ट्रिक भी करवाई थी, PAISA। अच्छा, दुनिया की हम बड़ी कनाल्स को डिस्कस करते हैं, फेमस कनाल्स को यहाँ पर थोड़ा सा टच देते हैं। बिलोई मोरी दुनिया की लार्जेस्ट किनाल है। विच वन इज लार्जेस्ट शिपिंग किनाल ऑफ वर्ल्ड, इट इज बिलोई मोरी। अच्छा, सुइज किनाल इज मच मच फेमस जो है, ये कनेक्ट करती है रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को। जैसे पनामा पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, सुइज कनाल जो है मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका वाली साइड, और रेड सी अफ्रीका और एशिया वाली साइड, इसको कनेक्ट करता है। और सुइज कनाल किस कंट्री को बिलोंग करती है, ये इजिप्ट को बिलोंग करती है। दुनिया की सबसे छोटी शिपिंग कनाल कौन सी है, ये वेलैंड है। अच्छा, जो वेले लोग होते हैं वो कहते हैं भी हमें बाहर भेजिए, हम वहां जाके बड़ा काम करेंगे। और बाहर कौन से कंट्री को प्रेफर करते हैं, जैसे सिख प्रेफर करते हैं, वो कनाडा को प्रेफर करते हैं। तो वेले लोग कहाँ पे जाना, जाना पसंद कर रहे हैं, वो कनाडा जाना पसंद कर रहे हैं। तो वेले से वे लैंड जो शिपिंग किनाल है वो कहां पे लोकेटेड है, वो आपकी कनाडा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट का भी आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट का भी बता दिया, और फेमस शिपिंग किनाल्स का भी आपको बता दिया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन
चैलेंज सऊदी अरामको ओवर क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूनाइटेड नेशन को आगे डिस्कस करते हैं। अरामको कंपनी ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है, आपको जस्ट इतना पता हो कि अरामको कंपनी इज ऑयल बेस्ड कंपनी। इसके बाद क्लाइमेट चेंज का आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस होने जा रहा है। कोप क्या होती है? कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसमें इस साल 2023 में COP28 यानी इसका 28वां सेशन होने जा रहा है। तो COP28 कहां पे होनी है? ये दुबई में होनी है। और इस बार COP28 का हेड कौन है? वो भी दुबई के जो हैं, वो एक पर्सन है, एक शेख हैं जो इसके हेड हैं, दुबई की ऑयल कंपनी के। तो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का मतलब 28th सेशन कहां पे होने जा रहा है? दुबई में होने जा रहा है। इसे पिछला कहां पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। और ये किसके रिलेटेड है? क्लाइमेट के मतलब है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लाइमेट के मतलब है और 4 गैसेस को डिस्कस करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं, ठीक है, जनरल साइंस वालों को और दूसरा नॉन साइंस वालों को पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं, मीथेन CH4 को कहते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड निट्रस ऑक्साइड। तो क्योटो प्रोटोकॉल कितनी गैसेस को डिस्कस करता है? 4 गैसेस को डिस्कस करता है और इनके इंपैक्ट्स कम करने को। और निट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। N2O, निट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ओजोन की लेयर में जो सुराख हुआ था वो अंटार्कटिका के पास हुआ था। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से ओजोन लेयर में सुराख हुआ था। अच्छा, चाइना, USA, इंडिया दुनिया के पहले 3 लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पहले 3 का तो लाजमन पता होना चाहिए, हर मैं आपको जीके सेशन में डिस्कस करता हूं कि चाइना, USA और इंडिया पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर हैं। अच्छा, ग्रीस फायर लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। मैंने बताया था कि कनाडा की अल्बर्टा में, कनाडा की नॉर्थ वेस्ट स्टेट में और ग्रीस के आइलैंड रोड्स में वाइल्ड फायर लगी थी। लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी वाइल्ड फायर जो यूरोपियन यूनियन की है वो कौन सी है? ग्रीस की इस बार वाली वाइल्ड फायर है। और वो न्यूयॉर्क शहर जितनी बड़ी जो है वो आग लगी। तो आपको तीनों चीजें लाजमन पता हो कि रोड आइलैंड ऑफ RHODES, रोड्स आइलैंड ऑफ ग्रीस, अल्बर्टा स्टेट कहां पे है? कनाडा में है। नासा एंड स्पेस एक्स मिशन टू ISS, नासा कहां की एरोनॉटिक्स कंपनी है? USA की। स्पेस एक्स किसकी एरोनॉटिक्स कंपनी है? एलन मस्क की। और ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये कैंडी सेंटर फ्लोरिडा यानी USA से इसने अपनी उड़ान भरी है। और कैंडी सेंटर जो है किसके नाम पे है? JF कैंडी, USA का 35th प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स का 35वां प्रेसिडेंट कौन सा है? वो JF कैंडी था। अब कौन सा चल रहा है? 46 चल रहा है, 46वां प्रेसिडेंट चल रहा है। अच्छा, NIH इस्लामाबाद रिकन्फर्म्स एमपॉक्स केस। भाई एमपॉक्स केस कौन सा है? ये मॉन्की पॉक्स केस है। अब बड़ी मजे की बात बताता हूं जो अक्सर इंटरव्यू में या वैसे आपको डिबेट के लिए पता हो। पहले इसका पूरा नाम लिखा जाता था मॉन्की पॉक्स केस, बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जो जानवरों से लगाव रखते हैं उन्होंने कहा कि इसका नेम चेंज किया जाए, तो इसका नाम एम पॉक्स रख दिया गया। तो पहले क्या था? मंकी पॉक्स, और अब क्या है? एम पॉक्स है। ये एक वायरल डिजीज है। जो आपकी एग्जामिनेशन कमिटीज हैं वो वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस का पूछती हैं, लाइक
आपका HIV जो एड्स है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये कौन सा है? ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस वायरल डिजीजेज हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीजेज है। एड्स का मैंने बताया था कि AIDS एड्स के स्पेल हैं। तो I फॉर फर्स्ट और D फॉर दिसंबर। तो 1 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल एड्स डे है। कुड़ी, CURI, ये कहते हैं कि जो इंडिया का चांद पे पहुंचने वाला मिशन है, इसमें फीमेल का बड़ा हाथ है। तो हमने इसी से गर्ल की पंजाबी होती है जिसे कहते हैं कुड़ी। तो कुड़ी को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है ट्रिक्स के लिए। तो कुड़ी से क्या बनता है? C फॉर चाइना, U फॉर USA, R फॉर रशिया और I फॉर इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो मून पे पहुंच चुके हैं, और इंडिया इज द फर्स्ट जो साउथ साइड ऑफ साउथ पोल ऑफ मून पे पहुंच चुका है। इंडिया की अब अगली उड़ान जो है वो सन के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 कंट्रीज हैं जो मून के ऊपर लैंड कर चुके हैं, मून के ऊपर लैंडिंग कर चुके हैं। पाकिस्तान मेंस टीम बीट इंडिया। जो ब्लाइंड पाकिस्तान की मेन टीम थी, इसने बर्मिंगम में मुकाबले हो रहे थे, तो उसने उसमें इंडिया को फाइनल मैच में बीट कर दिया, हरा दिया। 12 बताता हूं कि जब भी आपने डिस्कस करना है तो आपको विनर का भी पता हो, रनर का भी पता हो, और थर्ड नंबर पे आने वाले का भी पता हो। तो इसके बाद हम अगली रिलेटेड न्यूज पे चलते हैं। फीफा सस्पेंड स्पेन फुटबॉल प्रेसिडेंट जिसका नाम रुबियाल्स था, इसको फीमेल के साथ किसिंग सीन पे जो है ओवरऑल स्टेडियम में सस्पेंड कर दिया गया। तो वो ये जस्ट पूछेगा कि सेक्सुअल अब्यूज पे किस कंट्री के फीफा प्रेसिडेंट को जो है वो सस्पेंड किया गया? वो स्पेन के प्रेसिडेंट को सस्पेंड किया गया था। अरशद नदीम वेरी फेमस नेजाबाजी जेवलिन, इसमें उसने सिल्वर पोजीशन ली है। नीरज चोपड़ा इंडिया का, इसने फर्स्ट पोजीशन लिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स में। और ये दोनों क्वालिफाई कर गए हैं किस चीज के लिए? समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस। समर ओलंपिक्स 2024 कहां पे हो रही है? पेरिस में। पहले नंबर पे कौन आया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? नीरज चोपड़ा। दूसरे नंबर पे कौन आया? अरशद नदीम आया। 88 मीटर समथिंग इसका डिस्टेंस था। अच्छा, बड़ी मजे की बात हूं, अब सबको पता है कि अरशद नदीम दूसरे नंबर पे आया था, नीरज पहले नंबर पे। किस गेम में? जेवलिन में। तो डिस्टेंस बहुत कम लोग जो है वो आपको याद करवाएंगे, तो डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को याद करना है। अच्छा, युगांडा के जो विक्टर किप लैंगट हैं, उन्होंने मैराथन रेस में जो है वो हिस्सा लिया था और पहले नंबर पे आए। इसी से रिलेटेड पुराना जो बहुत फेमस स्टार है यूसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट बहुत फेमस जो हैं वो रनर हैं। वो ये पूछ सकता है उसैन बोल्ट इज अ स्विमर, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, जैसे उसने मेसी का पूछा हुआ है, जैसे उसने रोनाल्डो का पूछा हुआ है। टाइगर वुड गोल्फ के प्लेयर हैं। गोल्फ जो है ये जरा लान में, बड़े खुले लान में जहां पे दरख्त भी लगे होते हैं, वहां पे खेली जाती है। तो दरख्त मतलब वुड, तो टाइगर वुड गोल्फ के प्लेयर हैं। उसैन बोल्ट, आपने गोली कहते हैं बुलेट जो है, वो बुलेट की तरह आपने भागना है, तो उसैन बुलेट से बोल्ट, और ये रनर हैं। साइमन बाइल्स फीमेल हैं, ये 8th टाइम यूएस जिम्नास्टिक में फर्स्ट पोजीशन ली है। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि किस फीमेल ने जो है लगातार 8वीं बार यूएस जिम्नास्टिक्स में पोजीशन ली है। अच्छा, जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की, एशिया कप की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप की जो है वो किट का नाम क्या है? स्टार नेशन जर्सी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप किट नेम स्टार नेशन जर्सी। अच्छा, आपको बता दूं कि 30 अगस्त से एशिया कप के मैचेस शुरू हुए हैं। वो जब कोई बात ना मिले उसे एशिया कप की, तो वो उसकी डेट्स की ड्यूरेशंस पूछ लेता है। तो पाकिस्तान का रैंक नंबर 1 है इस टाइम, 1 डे इंटरनेशनल में। पाकिस्तान रैंक्ड 1 इन ओडी 1 डे इंटरनेशनल। नेक्स्ट न्यूज है पीएम काकर
will attend UNGA 78th मीटिंग। डियर स्टूडेंट, जनरल नॉलेज का एफपीएससी का फेवरेट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो कौन सी मीटिंग में पीएम जो है वो काकड़ जो है वो लेंगे? यूएनजीए 70 मीटिंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और मजे की बात, ये पहले इंटरम मिनिस्टर होंगे जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटरम जो मिनिस्टर होंगे वो अटेंड करेंगे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो इसकी मीटिंग हर साल सितंबर में होती है। इसकी मीटिंग हर साल जो है वो सितंबर में होती है। अच्छा, जो यूएन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। प्रेसिडेंट फॉर 1 ईयर, सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। अब इसके कितने ऑर्गन्स हैं यूएन के? 6 ऑर्गन्स हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगा ताकि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आजकल वो इसके पर्पस पूछ रहा है। जनरल असेंबली पहला ऑर्गन है जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। दुनिया के इश्यूज के बारे में डिबेट्स यहां पे होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स की ट्रिक क्या है? कर्फ्यू। चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके, ये कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी चीज को चेंज करने की अहलियत रखते हैं। और अगर आपने अच्छा जवाब देना है तो आपने कहना है इनके पास वीटो पावर है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ये 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है, 15 कंट्री से। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो सोशल काउंसिल है, जो आपके सोशल डिस्प्यूट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स डिस्प्यूट होते हैं, वो यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, आपका हर ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कैसे चलाना है, फंडिंग कहां से लेनी है और कैसे स्पेंड करनी है। अच्छा, यूनाइटेड, कोई नहीं बताएगा कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑर्गन जो है वो खत्म भी कर दिया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म भी कर दिया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से जाहिर है, ये दी हैग नेदरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, जहां पे सेक्रेटरी जनरल बैठता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सेक्रेटरी जनरल कहां बैठता है? यूएन सेक्रेटेरिएट में। इससे रिलेटेड बिल्कुल न्यूज थी कि पाकिस्तान होस्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। पाकिस्तान इस बार जो है वो मेजबानी कर रहा है पीस कीपिंग मिशन की। और ब्लू हेलमेट क्या होती है? जो लोग, जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा खराबियां, जिस कंट्री में बहुत ज्यादा क्राइसिस हैं, वहां पे यूनाइटेड नेशन अपनी फौजें भेजता है और उन फौजियों के सर पे ब्लू कैप होती है यूनाइटेड नेशन की। उन फौजियों के सर पे ब्लू कैप होती है। तो ब्लू हेलमेट इज द मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। टीचर शेव्ड गर्ल्स हेड ऑन इम्प्रोपर हजाब इन इंडोनेशिया। तो किस कंट्री में जो है वो इम्प्रोपर हजाब यानी हिजाब इम्प्रोपर था? वो इंडोनेशिया था। इसके अलावा वेल इशू कहां पे था? वो ईरान में था। तो अब हम दो कंट्रीज को डिस्कस किया करेंगे, एक ईरान को, और लड़कियों के सर की शेप कर दी गई किस कंट्री में? इंडोनेशिया में। फ्रांस जो है ये आपका बैन लगा रहा है अबायास के ऊपर, ठीक है, कि अबायास नहीं पहन के आने। अब इंडोनेशिया जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जिसका कैपिटल जकार्ता है और वो चेंज होने जा रहा है। फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री है, जिसका कैपिटल जो है वो पेरिस है। अच्छा, अफ्रीकन क्राइसिस कंट्रीज का हम हर बार डिस्कस करते हैं, और मजे की चीज है हर बार एक नया कंट्री आ जाता है जो क्राइसिस में चला जाता है। पहले हमने सूडान का बहुत जिक्र किया था। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि 99% जो मेरे लेक्चर सुनते हैं उन्हें सूडान हिफज हो गया होगा। इसके बाद नाइजर आया, और अब कल से गैबन जो है वो शुरू हो चुका है, जहां पे क्राइसिस हैं। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल लिब्रेवेले है। अच्छा, जो वेले लोग होते हैं, जब भी कोई उनसे कोई काम की बात पूछने लगता है तो वो गायब हो जाते हैं।
जो वेले लोग होते हैं उनसे कोई काम की बात पूछता है तो वो गाइब, तो गाइब से गैबन, और लिब्रे वेले, वेले से लिब्रे वेले जो है इसका कैपिटल है, किसका, गैबन का। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात करते हैं हिस्ट्री के मतलब, पास्ट स्टडीज के मतलब, कि पंजाब और जंगे आजादी इश्तराक से मुजाहमत तक ये बुक किसने लिखी है? पंजाब और जंगे आजादी इश्तराक से मुजाहमत तक तुराबुल हसन सरगाना ने, तुराबुल हसन सरगाना ने ये बुक लिखी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा 1857 को देख लें कि इंडियन रिबेलियन हुई थी, जिसे सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, जिसे इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं। कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। कहां से? मीरठ से। और किसने शुरू की? मंगल पांडे ने शुरू की। किसने शुरू की? मंगल पांडे ने शुरू की थी ये। ठीक है, तो इंडियन रिबेलियन कहां पे हुई थी? मीरठ से, 10 मई 1857। ट्रांजिट ट्रेड स्टार्ट्स वाया खुंजराब पास, मतलब पाकिस्तान और खुंजराब से गुजरते हुए चाइना में जो ट्रेड हो रही है वो शुरू हो गई है। आज मैं आपको बड़े मजे की ट्रिक करवाऊंगा और इंशाल्लाह आप जो है वो इंजॉय करेंगे। मुश्ताक एक आदमी है जो मिनट लगा के 1 मिनट में खुंजराब पास पहुंच गया और उसने वहां पे अपना अच्छा सा पिक्चर जो है वो क्लिक की। तो मुश्ताक से मुझ तक पास, मिंट लगा के मिंट का पास, और फोटो क्लिक की, क्लिक पास, और खुंजराब पास पे जाके उसने फोटो क्लिक की। तो मुश्ताक ने मिंट लगा के खुंजराब पास पहुंच के अपनी फोटो क्लिक की। तो मुश्ताक, मिंटगा, खुंजराब और क्लिक पास जो है ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाते हैं। देयर आर 4 पासिस which joins Pakistan and China. Which one is the last Pakistan village which is towards China? तो सुस्त गांव है। अब देखें, जो सुस्त बंदा है वो सबसे आखिर में उठता है, तो सुस्त विलेज जो है इट इज द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी अ बुलवार्क अगेंस्ट टेररिज्म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। मजे की बात आपको पता होना चाहिए, जो जनरल आसम मुनीर हैं ये 17वें आर्मी चीफ हैं और 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और ये कब बने? 29 नवंबर 2022 को ये बने। बुलवार होता है कि वाल अगेंस्ट टेररिज्म, दीवार बन जाएंगे टेररिज्म के अगेंस्ट। इसराइल, हर कंट्री का मिडल ईस्ट में किसी से पंगा है तो वो इसराइल है। इवन दुनिया के हर मुसलमान से पंगा है तो वो इसराइल है। इसने इलिप्पो एयरपोर्ट कहां का है? सीरिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बशरुल असद प्रेसिडेंट कहां का है? सीरिया के हैं। तो ये सीरिया जो है और इसराइल का एक डिस्प्यूट है, गुलान हाइट्स, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर, अजरबैजान और अर्मीनिया का नारगोनो काराबाग। तो किंग फाहद इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। एटलांटा इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और गुलान हाइट्स जो हैं ये 1967 में इसराइल ने सीरिया से छीने थे। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड न्यूज है, लीबियन प्राइम मिनिस्टर सैक्स ऑफ, उसे रोक दिया गया। फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर स्टॉर्म ओवर इसराइल मीटिंग, कि उसने इसराइल के साथ मीटिंग की तो लीबियन प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर को रोक दिया काम से। अच्छा, अब ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आगे जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके सारे आधे जिनके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। मोमर कदाफी, ये लीबिया का फेमस जो था वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, रेवोल्यूशनरी लीडर था। मोमर कदाफी बिलोंग्स टू लीबिया। पहला क्वेश्चन, लीबिया के मोमर कदाफी को कब मारा गया? 2011, 2011 में असैसिनेट कर दिया गया। और अब आपको बताऊंगा कजाफी स्टेडियम लाहौर, 1974 में लाहौर में ओआईसी की मीटिंग हुई थी तो उस बिहाफ पे मोमर कदाफी के नाम पे कजाफी स्टेडियम लाहौर का नाम है। आज मुझे उम्मीद है
100% लोगों को ये बात जो है वो पता लग जाएगी, इस बात को वायरल कर दिया जाए। आप लोग न्यूज सुनते नहीं हैं, मैं आपको सही बताऊं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो जीके की और बनाना चाहता हूं, बट मैं बहुत वरीड हूं कि आप लोग न्यूज वीडियोस नहीं देखते, तो मैंने जिसके लिए बनानी है वही नहीं देख रहा, तो फिर क्या फायदा है। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, बहुत मुश्किल होता है बच्चे ये काम, सबसे मुश्किल काम, कि पूरे करंट अफेयर में ऐसी पर्सनैलिटीज जो पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी पूछता है, उसको जो है वो डिस्कस किया जाए और उसको ट्रिक्स के साथ याद करवाया जाए। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं आजकल, ठीक है। डीजी जो हैं आपके आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ, इससे पीछे कौन थे? बाबर इफ्तिखार थे, इससे पिछले भी वो बाज का पूछ लेता है। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट लेटेस्ट कौन बने हैं? मनान गैगवा, ठीक है, जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मनान गैगवा बने हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन। बच्चे एफआईए के पेपर में पर्सनैलिटीज पूछी, और बिलीव करें एक फखर की बात है, प्राउड की बात है कि इसी चीजों में से उसने क्वेश्चन पूछे थे, और एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो इमानुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। बान के मून यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इससे पिछले एंटोनियो गोत्र से पिछले जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। ये कहां से? साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। मोहम्मद यूनस बांग्लादेश के नोबल लॉरेट हैं, और इकोनॉमिक्स पे 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के प्रेसिडेंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है? नेतन्याहू। पैमरा के चेयरमैन मोहम्मद सलीम बेग। पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसके चेयरमैन कौन है? मोहम्मद सलीम बेग। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एयरपोर्ट्स का बताया, बिजिएस्ट एयरपोर्ट का बताया, लार्जेस्ट एयरपोर्ट का बताया, और हीट थ्रो ये कनाडा में एयरपोर्ट है, तो इसका वो लाजमन पूछता है। सॉरी, हीट थ्रो इज द एयरपोर्ट लोकेटेड इन लंदन। हीट थ्रो एयरपोर्ट इन लंदन बहुत बार पूछा गया है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बांके मून, इसके अलावा एंटोनियो गोत्रस, इनकी टर्म्स का वो पूछता है। एंटोनियो गोत्रस से पिछला कौन सा था? बान के मून था। गुलान हाइट्स का पूछा गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और ईयर का भी पूछा गया 1967। डेट ऑफ 1857 रिवोल्ट, उसके डिफरेंट नेम भी पूछे गए हैं। इंडियन रिबेलियन, सिपाही म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, 1857 रिवोल्ट, और इनकी डेट्स और कहां से शुरू हुई थी। पनामा किनाल, वेलेंट किनाल, गोटा किनाल। गोटा किनाल इज लोकेटेड इन स्वीडन। ये तमाम किनाल्स का पूछा गया है। क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वो बहुत डिस्कस करता है। ओशियंस के उर्दू नेम, लेटेस्ट ट्रेंड चला है तो उसने पूछना शुरू किए हैं, तो ये हमें सारे याद करने कबल वक्त, ताकि वो हमें पूछने से पहले इसका हमें पता हो। बुल वार क्या है? डिफेंसिव वाल। देखें, बुल आता है तो हम कहते हैं यार इसके आगे कोई वाल आ जाए ये हमें टच ना करे, तो बुल वार डिफेंसिव वाल। इल्यूसिव, डिफिकल्ट टू फाइंड, और डिस्पेल, मेक अ डाउट के डिसअपियर कर देंगे इस चीज को, भाई ये चीज जो है वो डिस्पेल हो जाएगी, डिसअपियर जो है वो कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस देखा करेंगे और इन्हें शेयर किया करें, ताकि सब लोग जो हैं वो इस चीजों को रिपीट करें। आपकी अपनी सीट है, वो कोई नहीं आपसे लेके जा सकता, लेकिन यह कि इनको शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो आप उसका एक सोर्स बन रहे हैं। इन्हें लाइक किया करें और लाजमन कमेंट्स किया करें, ताकि आपको ये वीडियोस बार बार, और पुरानी वीडियोस को जब भी टाइम हो, बेशक 5 मिनट का टाइम, उसे लाजमन देखा करें, ताकि आपका नॉलेज जीके में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता रहे, और ऑलरेडी अगर पता है तो वो चीजें रिपीट होती रहे। थैंक यू सो मच।